हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। कैसे हो आप सब? होप यू आर ऑल फाइन। सो आज की इस क्लास में हम ये समझने वाले हैं कि कौन से सबसे अच्छे सोर्सेज हैं जिनसे आप अपनी यूजीसी नेट की तैयारी कर सकते हो। देखिए, अक्सर ये जो फ्रेशर्स होते हैं ना, अभी अभी जिनका मास्टर्स हुआ है, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन बहुत हिट करता है कि हमको सोर्सेज बता दीजिए बस, कि जिन सोर्सेज से हमको पढ़ना है ना। तो इसी के बारे में आज पूरा डिटेल में समझेंगे हम, सोर्सेज के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मेरा पूरा कंप्लीट कोर्स जो है वो अनअकैडमी ऐप पर आपको स्टार्ट हुआ, आज मिल रहा है। यानी कि 13 मार्च से शाम को 7 बजे से आपकी क्लासेस शुरू हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। पूरा इकोनॉमिक्स का ये कोर्स है आपका, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का। साइमल्टेनियसली सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको पेपर 1 भी मिलेगा। और ये ऑफर भी चल रहा है 20% ऑफ का। आपको कोड यहाँ पे लगाना है सिमर10 कोड लगा के आप मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ से ले सकते हैं और मेरे साथ अपनी यूजीसी नेट की तैयारी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। सो लेट्स बिगन। देखिए, ध्यान से समझिएगा चीजों को। पहले तो जब मैं सोर्सेस की बात कर रही हूँ तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि यहाँ पे ऑफलाइन सोर्सेज सबसे अच्छे हैं या ऑनलाइन सोर्सेज सबसे अच्छे हैं। ठीक है, देखिए एक चीज यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो एग्जाम का लेवल आपका आजकल आ रहा है, एनटीए का जो एग्जाम लेवल हो चुका है, इस एग्जाम के लेवल को अगर आप सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करते हैं सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, बिकॉज यू डोंट नो क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना। और अगर आप किसी एजुकेटर की मदद से वो चीज़ करते हैं तो वो रास्ता बहुत ही सरल और आसान बन जाएगा आपके लिए। ये चीज़ क्यों होती है? क्योंकि देखिए, हमने टीचिंग एप्टीट्यूड की थ्योरीज पढ़ी हैं। कई बार क्या होता है, कोई चीज़ पढ़ने से हम उतना ग्रैस्प नहीं कर पाते जो चीज़ सुनने से ग्रैस्प कर सकते हैं, है ना। अक्सर ही मेरे लर्नर्स का ये कहना होता है कि जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं तो आपके पढ़ाए हुए वही कंसेप्ट हमारे कानों में गूंज रहे होते हैं, है ना। तो जो चीज़ हमने आंखों से पढ़ी है वो चीज हमारे दिमाग से स्किप हो सकती है, बट कानों से सुनी हुई चीज का स्टे जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। यही इंपॉर्टेंस होती है किसी एजुकेटर की क्लासेस की, है ना। तो अब हम सोर्सेज की यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले ना यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, सोर्सेज में जो लर्नर्स का सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो होता है बुक्स पर, है ना। बुक्स पर कि हम बुक्स कौन सी पढ़ें। ठीक है, तो मैं तो वैसे स्पेसिफिकली जैसे इकोनॉमिक्स यूजीसी नेट की तैयारी करवाती हूँ, मेरे सभी लर्नर्स जानते हैं कि मैं आपको हमेशा यही बोलती हूँ कि आप मेरा प्लस कोर्स फॉलो कर लो और मेरी जो यूजीसी नेट की बुक है इकोनॉमिक्स की वो ले लो, देन इट विल बी सफिशियंट। आपको कोई और कहीं से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। सो जो भी इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको लिए सिर्फ मेरा प्लस कोर्स और मेरी बुक, ये दो चीज़ें इनफ है। ठीक है, तो अब जो बाकी स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस के हैं, इंग्लिश के हैं, कॉमर्स के हैं, है ना, उनके लिए यहाँ पे बताती हूँ। बुक्स की जब भी बात आती है ना, तो सबसे हेल्पफुल बुक्स जो आपके लिए रहती हैं वो आपकी यूजी एंड पीजी की बुक्स ही रहती हैं। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ। जब मैं एनटीए की तैयारी करना स्टार्ट की थी ना, तो मुझे बहुत सभी ने बोला कि तुम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की ये बुक क्यों पढ़ रहे हो, सबसे अच्छी बुक मार्केट में ये है, यू शुड बाय दैट बुक, है ना। बहुत सारे बोलते थे कि अरे ये बुक तो नहीं, मतलब इससे भी अच्छी बुक है, आप फॉरेन ऑथर की बुक पढ़ो, कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे, एग्जाम ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा क्वेश्चंस ठीक होंगे, ऐसा बोलते थे। तो मुझे ये रहता था कि भाई मैं पूरा अपना 5 साल जो है इस पर्टिकुलर बुक से पढ़ के आई हूँ, एकदम से नई बुक, फॉरेन ऑथर की बुक, क्या मैं उसकी लैंग्वेज समझ पाऊंगी? आई वॉज लिटिल बिट कन्फ्यूज एट दैट स्टेज कि वो एकदम से नई बुक। अब जैसे मान लीजिए मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एच एल आहूजा की बुक से पढ़ती आ रही हूँ 5 सालों से, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में। और अगर कोई मुझे बोल दे कि नहीं तुम एच एल आहूजा छोड़ो, अब कोई फॉरेन ऑथर या कुटो सियांज या निकलसन, है ना, उसकी बुक पढ़ लो, तो वो तो मुझे बहुत टाइम लगेगा उसको ग्रैस्प करने में, मतलब 1-2 महीने मुझे सिर्फ उस बुक को ग्रैस्प करने में लग सकते हैं, है ना। तो क्या ये आपको करना चाहिए? देखिए, बेसिकली आई विल रिकमेंड कि ठीक है, फॉरेन ऑथर्स की जब आप बुक पढ़ते हो तो इससे आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट आप ये देखकर चलिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उन नई बुक्स को पढ़ने के चक्कर में अपना सिलेबस भी ना कवर कर पाए।
कई बार क्या होता है, जस्ट उस फॉरेन ऑथर्स की बुक पढ़ने के चक्कर में ना हम सिर्फ 2-3 यूनिट्स तक की रह जाते हैं और एग्जाम सर पर 15 दिन बाद आ गया, अब क्या करें। तो ये गलती आप लोग मत करना प्लीज, ठीक है। अगर ये गलती करने के चांसेस हैं, सो आई विल नॉट रिकमेंड कि आप अपनी यूजी पीजी वाली किताबें छोड़कर और ही कोई नई किताबें या फॉरेन ऑथर्स की और ही किताबें पढ़े, देन आई विल नॉट रिकमेंड दैट। अगर तो आपके पास पूरा 1 साल है तैयारी करने के लिए, आपको पता है कि हमने 6 महीने बाद अटेम्प्ट नहीं करना, पूरा 1 साल हमको डट के तैयारी करनी, फिर आप पढ़ते रहिए, आपके पास काफी टाइम है। बट जैसे कि एग्जाम हर 4 से 6 महीने के बीच में होता है, तो फिर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि अगर आप हर 6 महीने बाद एग्जाम देने जा रहे हैं कि आप टेक्स्ट बुक्स अलग अलग, बल्कि टेक्स्ट बुक्स, मोटी मोटी टेक्स्ट बुक्स पढ़ते रहें, उसी में लग जाएंगे, ठीक है, उसी में रह जाएंगे, एग्जाम तब भी नहीं क्लियर हो पाएगा। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एग्जाम क्लियर करने के लिए ना कंसेप्ट भी होते हैं, बट उससे भी जरूरी चीज ये है कि एनटीए कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, उन पर्टिकुलर चीजों को टारगेट करना। आप पूरी मोटी किताब पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि इसमें से क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, एनटीए किन चीजों को टारगेट कर रहा है, फिर कोई फायदा नहीं होगा उसका, ठीक है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किन कंसेप्ट से पूछे जा रहे हैं, किस तरह से पूछे जा रहे हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ, ग्रोथ मॉडल्स हैं हमारे, है ना। ग्रोथ मॉडल्स जो हैं वो बहुत सारी बुक्स में आपको दिए हुए हैं, है ना, बहुत सारी इकोनॉमिक्स के ग्रोथ मॉडल्स बहुत सारी बुक्स में दिए हुए हैं। तो अब अगर आपको कहा जाए भी ग्रोथ मॉडल्स तो आने ही आने हैं, तो आप ऐसा करो 2-3 किताबों से ग्रोथ मॉडल्स पढ़ लो, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा ग्रोथ मॉडल्स का तो वो ठीक ही हो जाएगा। बट मैं ये चीज़ को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती। आप 2-3 किताबों से भी ग्रोथ मॉडल्स पढ़ लो ना, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि एग्जाम में जो आपको ग्रोथ मॉडल से क्वेश्चन आएगा वो ठीक ही होगा। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि एनटीए ग्रोथ मॉडल से किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, तब तक किताबें पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। मैंने जो अपनी इकोनॉमिक्स की बुक है उसमें ये स्पेसिफिक चीज़ें उसी तरह से लिखी हुई हैं जिस तरह एनटीए वो चीज़ें पूछता है, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं की हुई, इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ इकोनॉमिक्स के लिए आप मेरी बुक ले लीजिए, ठीक है। तो बाकी जो स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, उनके लिए रिकमेंडेशन मेरी यही है कि आप अपनी यूजी पीजी को बुक्स को ज़्यादा अच्छे से पढ़िए, क्योंकि वो आप 2 साल 3 साल से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। उन बुक से आप ज़्यादा फ्रेंडली हैं, वहाँ से आपने नोट्स बनाए हुए हैं, वहाँ से कंसेप्ट्स आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहे हैं, उसकी लैंग्वेज आप ज़्यादा अच्छे से ग्रैस्प कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो उन बुक्स को पढ़िए, बजाय के नई बुक्स खरीदने के, खरीद कर रख लें, बाद में पढ़ी फिर ना जाए, क्या फ़ायदा, इतना मतलब सारे यूनिट्स कैसे कवर कर पाएंगे फिर अब 6 महीने, ठीक है। तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप अपनी यूजी पीजी की बुक्स जो हैं उन पर ही फोकस करें। समझ के बाद ये चीज़, और जो आपका पेपर 1 है ना उसके लिए मैं बताऊंगी। जैसे आपका पेपर 1 के लिए तो वैसे काफ़ी सारी बुक्स हैं मार्केट में अवेलेबल, अलग अलग ऑथर्स की अलग अलग बुक हैं। सो मैं आपको पेपर 1 के लिए यही सलाह दूंगी, पेपर 1 की बुक जितनी भी मार्केट्स में है उनमें से आप कोई भी एक बुक ले लीजिए, बट उस सिर्फ एक बुक पर रिलाय बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि जो भी मार्केट्स में पेपर 1 की बुक्स मैंने देखी हैं अवेलेबल हैं, उनमें क्या ड्रॉबैक है, पॉजिटिव पॉइंट्स उनमें बहुत हैं, अनगिनत हैं, पर एक आधा ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है कि उन बुक्स में ना कई टॉपिक्स तो ज़रूरत से ज़्यादा ही एक्सप्लेन किए हुए हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, जितनी आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है उससे भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है। और कई टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो आपको उन बुक्स से मिलेंगे ही, जो आपको खुद से करने पड़ेंगे ऑनलाइन के माध्यम से, ठीक है। सो बी अवेयर ऑफ डैट। अगर आप कहें कि भाई हम पेपर 1 की ये बुक ले लें और पेपर 2 की ये बुक ले लें, चलो जी दोनों बुक्स को पढ़ेंगे तो तैयारी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बुक आप लेंगे, बुक आप एज एक हेल्प मतलब आपकी बुक्स देंगी, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन बुक की मदद से आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। उसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, समझनी है, उनके तरफ भी मैं अभी धीरे धीरे आती हूँ, ठीक है। बुक आप ले सकते हैं, आपकी वो हेल्प करेगी, बट सॉलिडली बुक पर आपको डिपेंड नहीं रहना, ये गलती मत करना, ठीक है। बिगिनर्स यही गलती करते हैं, बस 2-3 किताबें ले लेते हैं और सोचते हैं इनको पढ़ लेते हैं, 2-3 महीने लाके एग्जाम क्लियर हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपको उसके लिए कुछ और चीज़ें करनी है, वो मैं आपको बताती हूँ अभी, ठीक है। सो ये होगी बुक्स की बात। अब ऑफलाइन मेथड वाला ये मैंने बता दिया आपको, बुक्स वाला, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ ऑनलाइन चीज़ों की। देखिए ऑनलाइन में तो आपका ना सबसे अच्छा सोर्स जो है ना वो रहता है यूट्यूब। यहाँ पे ना मैं आपको पहले ये ऑनलाइन सोर्सेज बताने से एक दो चीज़ें क्लियर करती हूँ, एक दो चीज़ें। जब भी आप नेट की तैयारी कर रहे हो ना, तो
सिलेबस सबसे पहले ना अपनी आंखों के सामने दो चीजें रखकर चलिएगा। कौन सी चीजें? सिलेबस एंड PYQs, ये दो चीजें। अगर आप कहें कि हम सिर्फ सिलेबस को अपनी आंखों के सामने रख लेते हैं और जितना सिलेबस है वो सारा पढ़ लेते हैं, नहीं होगा काम। आपको PYQs एंड सिलेबस दोनों को अपनी आंखों के सामने रखना पड़ेगा। आपका अब आप कहेंगे PYQs का सोर्स क्या है, मैं बताती हूँ आपको। देखिए, जो इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो मैंने PYQs अपने टेलीग्राम चैनल पर डाले हुए हैं। 350 PYQs की पूरी एक PDF है, वो वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। जो पेपर वन के लिए लेना चाहते हैं, मार्केट में PYQs की बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। आप PYQ की कोई भी बुक ले सकते हैं, या ऑनलाइन किसी एप्लीकेशन, प्ले स्टोर की एप्लीकेशन पर भी PYQs मिल जाते हैं, वहां से भी आप PYQs ले सकते हैं। दोनों चीजें अपनी आंखों के सामने, सिलेबस एंड PY, इस दोनों चीजों से ना आपको एनालिसिस समझ में आ जाएगा, आपको ट्रेंड समझ में आ जाएगा कि NTA क्या पूछ रहा है इतने सालों से एग्जाम में, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है बट फिर भी उनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है पर फिर भी उनसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे, ठीक है। ये सारी चीजें आपको इन दो चीजों से क्लियर होगी। तो मैंने इसका आपको सोर्स बता दिया, इसका सोर्स आप बुक ले सकते हैं, या जो मेरी टेलीग्राम पर PDFs हैं उनका आप सहारा, पेपर वन की भी कुछ PDFs हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, आप देख सकते हैं उसकी हेल्प भी। सो बुक्स का जरिए, PDFs या टेलीग्राम हमारा अनअकैडमी UGC नेट का भी टेलीग्राम है, यहाँ पर भी आपको हर क्लास का लिंक प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का सहारा आप ले सकते हैं। सिलेबस तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। अब ये दो चीज़ें आपको दिमाग में रख के चलना। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। अब जैसे कि मान लो आपने ना क्या करना है, यहाँ पे एक टॉपिक्स की लिस्ट क्रिएट करनी है। टॉपिक्स की लिस्ट कैसे? देखिए, जैसे आप PYQs एनालिसिस कर रहे हो, जब आप PYQs एनालिसिस कर रहे हो, पहला क्वेश्चन आपके सामने आया, वो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो इवेल्युएशन मेथड्स जो है टीचिंग के, फॉर्मेटिव, समेटिव, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपने यहाँ पे पहला टॉपिक लिख लिया कि एग्जाम में आपको इवेल्युएशन मेथड से क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा आपने टॉपिक देखा रिसर्च एथिक्स से क्वेश्चन, आपने दूसरा लिख लिया रिसर्च एथिक्स से। इस तरह PYQs को एनालिसिस करके ना एक टॉपिक्स की लिस्ट क्रिएट करिए, ठीक है। सबसे अच्छा वे है जो प्रिपेयर करने का, लिस्ट क्रिएट कर ली, पेपर वन के टॉपिक्स की लिस्ट आपने क्रिएट, चाहे आप जो सिलेबस है इसी पर मार्क करते रहो कि यहाँ से क्वेश्चन आया, यहाँ से क्वेश्चन चाहे वहां से मार्क करो, ठीक है। अब हमेशा आप याद रख लो, अपनी प्रिपरेशन आपको टॉपिक वाइज शुरू करनी है, बुक वाइज नहीं शुरू करनी। बुक वाइज कहने का मतलब जो पहले बताया था कि 2 किताबें पढ़ लो एग्जाम कवर हो गया, नहीं, आपने टॉपिक वाइज करना। टॉपिक वाइज कैसे? अब आपने देख लिया इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अब आप क्या करोगे? इवेल्युएशन मेथड्स। आप देखिए जो आपके पास पेपर वन की बुक है उसमें इवेल्युएशन मेथड्स ठीक से अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं। देखिए, अगर तो आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है, वहीं से करो। बाई चांस कोई ऐसा टॉपिक है जो आपके पास पेपर वन की बुक है उसमें ठीक से मेंशन नहीं है, वहां से आपको समझ में नहीं आ रहा, फिर आप उसके लिए यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, ठीक है। जैसे मान लो लर्निंग की थ्योरीज है, कोई लर्निंग की थ्योरी है जो आपको वहां से बुक में से, या फिर लर्निंग की थ्योरी एग्जाम में पूछी गई है बट वो बुक में है ही नहीं, है ना, फिर उसके लिए आप यूट्यूब या फिर जो वेबसाइट्स होती हैं ना उनके आर्टिकल्स वो पढ़ेंगे, बहुत हेल्प करेंगे। और यकीन मानिए वेबसाइट्स के आर्टिकल्स और यूट्यूब पर आपको इतना इजी वे में समझाया जाता है कि जो मतलब चीज़ ऐसी है ना कि इतना डिफ़िकल्ट कंसेप्ट दिमाग में बैठ ही नहीं सकता, वो भी आपको इन ऑनलाइन माध्यम से अच्छे से समझ में आ जाता है। तो कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको बुक से समझ में नहीं आ रहा, डिफ़िकल्ट लग रहा है, या जिस एजुकेटर से आप पढ़ रहे हो उस एजुकेटर से नहीं समझ में आया, या जो एजुकेटर ने नोट्स दिए वहाँ से नहीं समझ में आया, है ना, बट आपकी इस लिस्ट में वो टॉपिक है, तो उसके लिए आप यूट्यूब पर सर्च करके या वेबसाइट का कोई आर्टिकल देख के समझिएगा, तो वो आपको ज़रूर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से आपको दोनों चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट्री बनाकर यूज़ करना है, यानी कि बुक्स को भी एंड ऑनलाइन सोर्सेज को भी, इन दोनों चीज़ों को आप इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री बनाकर यूज़ करेंगे। समझ गए हो मेरी बात सभी? कैसे इन चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है आपको? फाइन। तो ओवरऑल मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बुक्स बताई। बुक्स किसकी बताई? UG PG की बुक्स बताई।
फिर मैंने आपको क्या बताया, अच्छा यहाँ पे ना इग्नू के जो नोट्स है ना वो भी बहुत हेल्पफुल रहते हैं। इग्नू की वेबसाइट पर जाकर आप नोट्स देखेंगे ना, जैसे जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं, जैसे इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट, पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट, वो उनके मास्टर्स के नोट्स देखिएगा इग्नू के, वो भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके यहाँ पे, ठीक है। तो ये बुक्स हो गया। फिर ऑनलाइन में मैंने आपको यूट्यूब पर बोला, वेबसाइट आर्टिकल्स बोले, ठीक है। PYQs के लिए मैंने आपको टेलीग्राम बोला, टेलीग्राम पर आपको सारे फ्री क्लासेस के लिंक्स भी आते हैं, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। ऑब्वियसली अनअकैडमी पर आपको हर तरह का कोर्स जो है वो अवेलेबल है, उसकी मदद से आप पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलती हैं, उसकी मदद से आप पढ़ सकते हैं। इन यूट्यूब वाले सारे लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलते ही मिलते हैं, ठीक है जी। ये सब चीज़ें, अब ये सब चीजें तो हो गई। आपने क्या किया, टॉपिक्स की लिस्ट बनाई, टॉपिक्स की लिस्ट बना के टॉपिक्स को कवर किया। कुछ टॉपिक्स आपने बुक्स से कवर किए, कुछ टॉपिक्स आपने ऑनलाइन माध्यम से कवर किए। जब आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जा रहे हैं ना, तो आप इन टॉपिक्स के नोट्स बना रहे हैं कि नहीं, इसका ध्यान जरूर रखना, ठीक है। ऐसा ना हो ये वाला टॉपिक आपको यहाँ से मिल गया इस बुक से, यहाँ पे टिक लगा लो, ये टॉपिक इस बुक से मिल गया, यहाँ पे टिक लगा लो, और जब जिस दिन अगले दिन एग्जाम हो फिर समझ में ही ना आए ये टॉपिक मैंने किस बुक से पढ़ा था, ये टॉपिक मैंने ये वाले नोट से पढ़ा था कि नहीं। ऐसा मत कर बैठना, ठीक है। मतलब उसके साइमल्टेनियसली नोट्स बनाते जाओ। जैसे आपने इवेल्युएशन मेथड्स इस पर्टिकुलर पेपर 1 की बुक से पढ़ा, उसके अपने नोट्स बना लो अपनी लैंग्वेज में लिखकर। फिर आपने दूसरा कोई टॉपिक यूट्यूब से देखकर पढ़ा, उसके अपने सेपरेट नोट्स बना लो। फिर तीसरा कोई टॉपिक आपने इग्नू के नोट से पढ़ा पेपर 2 का, उसके नोट्स बना लो। फिर कोई टॉपिक आपने वेबसाइट आर्टिकल से पढ़ा, वेबसाइट आर्टिकल के स्क्रीनशॉट लेके नहीं फोन में सेव करने, उसके भी आपको नोट्स अपनी लैंग्वेज में बनाने हैं, ठीक है। फिर कोई आपने अपने एजुकेटर की क्लास से सुना, ठीक है। मतलब कि आपको उसके नोट्स बनाते जाने हैं। इसी तरह ये सारे टॉपिक्स के जब आप नोट्स बना लोगे ना, तो आपका काम खत्म है, 90% वर्क इज डन हियर। इसके बाद अब बात आती है रिवीजन की, इसके बाद बात आती है चीजों को याद रखने की। इसके बाद आपको जस्ट अपनी रिवीजन पर फोकस करना है, चीजों को रिवाइज करना है बार बार। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको थोड़े करंट के भी सोर्सेस बता देती हूँ, करंट अफेयर्स के कुछ सोर्सेस, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट्स पूछते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स में भी हमारे करंट के कुछ चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, या PDE या हायर एजुकेशन में भी पूछी जाती हैं, तो उसके लिए आप क्या करें। देखिए, आप जहां से भी करंट पढ़ रहे हैं ना, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आप जस्ट गूगल पे सर्च करके जीके क्वेश्चंस पढ़ने लग जाते हैं ना, उससे नहीं कोई फायदा होगा, ठीक है। उससे कोई फायदा, जैसे अब इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स ही पूछे जाते हैं, उसके लिए वो बजट इकोनॉमिक सर्वे की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। या अपना सेंसस का डाटा जो है वो पढ़ सकते हैं, 1 साल पहले की फिगर्स पढ़ सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन में, है ना। ये मतलब ना, जैसे अब मान लो आपको पॉपुलेशन की रैंकिंग पढ़नी है, आप नेट पे जस्ट टाइप करें पॉपुलेशन की रैंकिंग फ्रॉम डैश टू डैश, तो वो आपके सामने निकल आएगी। मतलब आप स्पेसिफिक उसी चीज को पढ़िए, ऐसा नहीं जीके क्वेश्चंस लगा के सारा जीके पढ़ने लग जाइए, नहीं। अब उसका मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, समराइज करके थोड़ा सा, है। देखिए, आपको क्या करना है, जब आप PYQs एनालिसिस कर रहे हो ना, तो आपको करंट टॉपिक्स की भी एक लिस्ट बनानी है। जैसे मान लो आप PYQs एनालिसिस कर, आपने देखा कि वो ना हायर एजुकेशन में जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उससे बड़े क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो करंट में ये टॉपिक आता है, आपने नोट कर लिया। फिर आपने देखा कि वो PDE में ना जो आपकी लेटेस्ट कॉन्फ्रेंसेस है ना क्लाइमेट चेंज पर, उससे बड़े क्वेश्चंस पूछ रहे हैं करंट में, आपने इसको टॉपिक में नोट कर लिया। फिर आपने देखा कि वो आपका जो इकोनॉमिक्स है या जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं ना, इसमें वो अपने गवर्नमेंट स्कीम से बड़े क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन पर्टिकुलर गवर्नमेंट स्कीम्स को टारगेट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड या वाटर से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड, है ना, इसको टॉपिक्स में लिख लिया। ऐसे करके या PYQs में जो जो चीज़ों से करंट पूछे जा रहे हैं उनका एक लिस्ट बना, ठीक है, लिस्ट बना लेंगे। अब फिर उन टॉपिक्स को आप करंट में कवर करेंगे। जैसे अब मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो उन्होंने आपको प्रीवियस ईयर में ना पॉपुलेशन की रैंकिंग पूछी थी 2011 के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो जब आप इस चीज़ को
अगले वाले नेट की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पढ़ेंगे ना, तो आप पॉपुलेशन की रैंकिंग, अगर आपका लेटेस्ट सेंसस आ गया हुआ ना 2021 वाला, उसके अकॉर्डिंग भी देखेंगे। सेम अगर वो कोई फिगर आपको 2019 के साल की पिछले ईयर में उन्होंने पूछी थी, तो जब आप अगले वाले एग्जाम की तैयारी करोगे तो आप 2020, 2021 है ना, इससे एक आधी पिछली भी देख लीजिएगा, ये सारी फिगर्स देखो। उन्होंने अगर आपको फिजिकल डेफिसिट 2020 का पूछा था, आने वाले एग्जाम की तैयारी के लिए आप 2-3 सालों का फिजिकल डेफिसिट देख के जाएंगे। ये तरीका होता है उसका करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने का। बेसिकली करंट अफेयर्स आपके PYQ से ही होंगे, बट PYQ के अकॉर्डिंगली आपको लेटेस्ट डाटा उसका करना होगा। दिस इज द बेस्ट वे। अब उसके ये लेटेस्ट डाटा आपको ना नेट पे आराम से मिल जाना। जैसे आप जस्ट नेट पे सर्च करिए नेशनल एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इतनी वेबसाइट्स हैं। वेबसाइट तो करंट चीजों के लिए सबसे अच्छा सोर्स है आपका वेबसाइट्स। वेबसाइट्स पे जब आप गूगल पे टाइप करेंगे कीवर्ड्स टारगेट करके, वेबसाइट सामने आ जाएंगी, वहां से इन चीजों को आप आराम से कर सकते हैं। पूरा जीके नहीं पढ़ना, टारगेटेड रहना है आपके एग्जाम से। समझ में आई बात? चलो, समझ में आया जो जो मैंने आपको आज बताया? होपफुली ये सारी वीडियो आपके बहुत काम की होगी और आपको इससे काफी हेल्प मिली होगी। ठीक है, कैसा लगा ये सेशन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोबारा से बता दूं 20% ऑफ का ऑफर, सिमरटेन कोड, नए बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं 13 मार्च से, एनरोल कर सकते हैं आप लोग उसमें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।